हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने रक्षाबंधन पार्ट 3 को लेकर। दोस्तों, मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं इसका पार्ट 3 बनाऊंगा। जो पार्ट 1 था वो क्या है कि मैंने आपको इमोशनली जो भाई बहन का प्यार है उसके बारे में ही मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था, तो मैंने पूरा जो सेशन है वो रक्षाबंधन पे ही ले लिया था। दोस्तों, पार्ट 2 जो है वो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड ग्रामर सिखा दिया है। अभी क्या है कि ये जो पार्ट 3 है वो एक बारी है हमें टेंस सीखने की। ओके, कि ये जो बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है वो हमें टेंस पता करना है। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी गहराई को तो हमने जान लिया है, पर अब इसकी सिचुएशन को जानेंगे। हम इसकी सिचुएशन को जानेंगे कि बहना ने जो भाई की कलाई से प्यार बांधा है, मतलब कि उसने 5 मिनट पहले बांधा है, उसने आधे घंटे पहले बांधा है, उसने 1 साल पहले बांधा है या 2 साल पहले बांधा है। तो वो प्यार बांधा है और वो प्यार के सहारे से, मतलब कि दो धागे से उसने भाई की कलाई पे पूरा संसार बांध लिया है। ओके, ये अर्थ होता है इस गाने का। तो इस पे से हम टेंस कैसे पता लगाएंगे? टेंस ऐसे पता लगाएंगे कि ये जो बांधने की क्रिया है वो पास्ट से चली आ रही है। ओके, ये जो राखी बांधने की, ये जो प्यार के धागे बांधने की क्रिया है वो पास्ट से चली आ रही है, और उसका असर जो है वो हम अभी भी देख रहे हैं कि वो प्यार के धागे से उसने संसार को बांध लिया है। वो प्यार का धागा हमारी कलाई पे मौजूद है। ओके, ऐसी एक सिचुएशन है। तो ये जो पास्ट से चली आ रही है और अभी भी चालू है, ऐसी क्रिया को संकेत देने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे कोई सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि बहना जो है वो भाई की कलाई पे राखी बांध चुकी है। ओके, उसका राखी बांधने का काम पूरा हो गया है वो, और उसका असर जो है वो भाई की कलाई पे अभी भी चालू है कि वो जो राखी के जरिए उसने पूरा यूनिवर्स बांध लिया है, उसने पूरा ब्रह्मांड बांध लिया है, पूरा संसार बांध लिया है। तो दोस्तों, एक कनेक्शन है पास्ट और प्रेजेंट का। ओके, ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो प्रेजेंट मतलब क्या होता है कि हाल में चालू है। परफेक्ट मतलब क्या होता है कि फिनिश हो गया। ओके, प्रेजेंट का हम मतलब लेंगे कि कंटिन्यू। ओके, प्रेजेंट का मतलब लेंगे कंटिन्यू, और ये परफेक्ट का मतलब क्या होगा कि फिनिश हो गया। ओके, ये फिनिश हो गया। तो ये जो पास्ट है वो पास्ट से जो प्रेजेंट को जोड़ता है। ओके, ये जो पास्ट है वह उसको प्रेजेंट से जोड़ता है, उसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाले जो टेंस है उसको एक नाम देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि देखो, इसकी मैं डेफिनेशन देता हूं, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से समझना कि पास्ट की अनस्पेसिफाइड टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और वो क्रिया अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में, वो संकेत देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों कि पास्ट की अनस्पेसिफाइड टाइम में शुरू हुई और उसका जो असर अभी भी चालू है। ओके, उसका असर अभी भी चालू है, या तो वो क्रिया अभी चालू है। देखो, पास्ट में अनस्पेसिफाइड टाइम है। मैंने बोला ना कि पास्ट में कब शुरू हुई थी, या तो 5 मिनट पहले, या आधे घंटे पहले, या तो पिछले साल, या 2 साल पहले। उसने राखी कब बांधी थी कोई निश्चित नहीं है। ओके, तो ये जो पास्ट से चली आ रही है और अभी तक उसकी वो क्रिया चालू है, तो ये राखी बांधने की जो क्रिया है वो पास्ट के अनस्पेसिफाइड टाइम से शुरू हुई थी और अभी तक उसका असर चालू है। दोस्तों, दूसरा आपको मैं एग्जांपल देता हूं
कि अमिताभ सर का एक डायलॉग है कि जो पिछले 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होने वाला है, एक और कुली इन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। तो ये जो 25 सालों से नहीं हुआ, मतलब कि ऐसी कोई क्रिया जो 25 सालों से चली आ रही है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 25 सालों में जो होना चाहिए था वो ऐसा नहीं हुआ जो अब होने वाला है, यानी कि जो मैं अब करने वाला हूं। तो ये भी क्या होता है, ये जो डायलॉग है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वो डायलॉग वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मैंने नेक्स्ट जो ये डायलॉग है ना वो यही लिया है। मैं आज जो ये डायलॉग आपके सामने रख रहा हूं, तो मेरा नेक्स्ट डायलॉग यही होने वाला है कि जो पिछले 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होने वाला है कि एक और कुली इन मवालियों को हफ्ता देने से, इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। तो ये होगा टोटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। तो मैं मानता हूं कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंप्लीट डेफिनेशन सीख गए होंगे ये दो एग्जांपल के जरिए, कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है और प्यार के दो तार से संसार बांधा है, मतलब कि वो राखी बांधने की क्रिया अनस्पेसिफाइड टाइम से चली आ रही है। ओके, हो सकता है कि इसमें यह कहा गया हो कि बरसों से बहनें बांध रही है। ओके, राखी बांधने की क्रिया थी वो पास्ट के अनस्पेसिफाइड टाइम से चली आ रही थी। ओके, इसमें यह कहना चाहता है कि हो सकता है कि वो बरसों से बांध रही हो। ये सिस्टर है ना वो कॉमन नाउन है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। तो कोई ऐसी बहन जो बरसों से, सदियों से बांधती चली आ रही है, तो ये भी हो सकता है। मतलब कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना उसमें तुम पास्ट का स्पेसिफाइड टाइम नहीं बता सकते, ये एक और डेफिनेशन है। ओके, तुम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो पास्ट का डेफिनेट टाइम नहीं बता सकते हो, वो अनस्पेसिफाइड टाइम होगा कि बरसों से चला आ रहा है। ओके, बरसों से चली आ रही है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम डीपली जानेंगे कि सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव और हैज। ओके, उसके बाद में हैव और हैज लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। उसके बाद में जो मेन वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल आएगा। वो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। ओके, वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये एक सेंटेंस होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, इतना मिलके एक सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो दोस्तों ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उससे बन सकता है एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, अभी ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हैव और हैज है ना, तो हैव और हैज के बारे में मैं बता दूं आपको कि हैव और हैज यूं समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जान है। ओके, मतलब कि हैव और हैज के बिना आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना ही नहीं सकते हो। ये एक रूल्स लिखना हो तो लिख लेना कि विदाउट हैव और हैज यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो हैव और हैज है वो कब यूज होंगे वो मैं आपको बता दूं कि जब एज ए सब्जेक्ट आई, वी, यू और थे आता है तब हैव यूज होता है। ओके, जब एज ए सब्जेक्ट मतलब कि जो हमारा कर्ता है वो आई, वी, यू या दे होता है तो उसके पीछे हम कंपलसरी हैव लगाएंगे और हमारा कर्ता, हमारा सब्जेक्ट, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट या कर्ता वो ही, शी या इट या तो किसी का नाम है। ओके, रिपीट करता हूं, ही, शी, इट या तो किसी का नाम है तब हम हैज यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है कि आई हैव लॉस्ट माई कीज। ओके, मतलब कि मेरी चाबी खो गई है तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मेरी चाबी कब खोई है? पास्ट के अनस्पेसिफाइड टाइम में। देखो याद रखना कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो वो पास्ट के अनस्पेसिफाइड टाइम में ही बनेगा।
कि मुझे भी पता नहीं है मेरी चाबी कब खो गई थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूं। मेरी ढूंढने की क्रिया अभी चालू है, पर मुझे पता नहीं था कि पास्ट में जो अनस्पेसिफाइड टाइम था तब मेरी चाबी खो गई थी। ओके, तो ये जो आई है, ओके, आई के पीछे मैंने हैव लगाया है। आई के पीछे मैंने हैव लगाया है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आई, वी, यू और दे, उसके पीछे हमेशा हैव लगता है, और जब ही, शी और इट होता है तो हम हैज का यूज करते हैं। ओके, तो ये कंपलसरी है कि सब्जेक्ट के बाद में या तो हैव होना चाहिए या तो हैज होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक हमें रखना है। ओके, तो आई के पीछे मैंने हैव लगाया और शी के पीछे मैंने हैज लगाया है। अभी आगे हम बात करें तो आई हैव लॉस्ट माई कीज। ओके, तो मेरी चाबी जो खो गई है, जो पास्ट में कभी खो गई है और मैं अभी भी उसको ढूंढने का ट्राई कर रहा हूं। तो ये जो लॉस्ट है मतलब कि खोना, वो LOSS इसका पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, लॉस्ट का पास्ट पार्टिसिपल है कि आई, सब्जेक्ट, हैव, ओके, और पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? माई कीज। तो ये जो लॉस्ट है वो पास्ट पार्टिसिपल है हमारा। ऐसे ही जो शी, हैज, तो शी के पीछे मैंने हैज लगाया है। और फिनिश्ड, जैसे लॉस्ट वो पास्ट पार्टिसिपल है, वैसे ये फिनिश्ड जो है वो फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल है। ओके, वो फिनिश का पास्ट पार्टिसिपल है, और ये हर होमवर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉस्ट और फिनिश्ड, ये हमारे वर्ब है, जो मेन वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल है। तो इसमें है ना दो टाइप के वर्ब्स आते हैं। कैसे? एक रेगुलर वर्ब्स आएंगे और एक इरेगुलर वर्ब्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने हैव और हैज के बारे में आपको सिखा दिया कि सब्जेक्ट के बाद में हैव और हैज कब लगते हैं, ये तो हम क्लियर हो गए। अभी क्या है कि मुझे पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। ओके, मतलब कि मुझे वर्ब लगाना है। तो वो वर्ब हम कैसे लगाएंगे, वो वर्ब्स को हम कैसे लगाएंगे? तो वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरे होते हैं इरेगुलर वर्ब। तो ये रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं वो मैं आपको जरा बताता हूं कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। ओके, तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं कि हमको रेगुलरली उसमें ईडी लगाना है। बस कैसे समझो, जैसे कि विजिट, विजिटेड। ओके, विजिट के पीछे सिर्फ ईडी लगा दिया तो इसका पीपी हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। प्ले, प्ले के पीछे मैंने ईडी लगा दिया तो ये प्ले का पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अभी जो वर्क है उसका मैंने ईडी लगा दिया, उसके पीछे ईडी लगाने से ये हो गया वर्कड, यानी कि उसका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। फिनिश, फिनिश के पीछे मैंने ईडी लगा दिया तो फिनिश्ड। ओके, और ये जो कंप्लीट है तो कंप्लीट के पीछे भी डी लगा दिया। तो ये हमारे रेगुलर वर्ब्स है कि हमको पता है कि पीछे या तो डी लगाना है या ईडी लगाना है। ये हमारे रेगुलर वर्ब्स होते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स भी आएंगे। ओके, वो क्या होंगे? वो क्या होंगे कि गो, वेंट और गॉन। ओके, फिर सी, ये जो गो है ना उसका पास्ट टेंस होता है वेंट और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। वैसे ही ये जो सी है उसका पास्ट टेंस होता है सो और उसका पास्ट पार्टिसिपल होता है सीन। ऐसे ही ईट, एट, इटन, राइट, रॉट, रिटन। तो दोस्तों ये है हमारे रेगुलर वर्ब, जो कि विजिट के पीछे ईडी लगाया, प्ले के पीछे ईडी लगाया। और ये है हमारे इरेगुलर वर्ब कि गो, वेंट, गॉन, मतलब कि टोटली डिफरेंस। ओके, एक दूसरे से टोटली डिफरेंस है ये। तो ये थी एक डेफिनेशन, एक छोटी सी समझ रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में। तो हमने हैव, हैज सीख लिया, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं ये भी सीख लिया। अब बारी है इसके सेंटेंस की, इसके एग्जाम्पल की, कि ये कहां पे यूज होंगे और कैसे कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं कि ए सिस्टर हैज टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट। ओके, कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है?
ए सिस्टर। ओके, ये जो कॉमन नाउन है, ये सिस्टर है, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या है कि सिस्टर। अब हैव और हैज का यूज करना है, तो यहाँ पे ही, शी और इट है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे हैज लगाया। अभी ये जो मेन वर्ब है टाई, उसका हमने पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगाया टाइड। ओके, यहाँ पे लगाया है टाइड के इसका पास्ट पार्टिसिपल है। अभी जो लव है, लव टू हर ब्रदर्स लिस्ट, वो सब ऑब्जेक्ट में आएगा या तो फिर अदर वर्ब्स में आएगा। ओके, तो सब्जेक्ट हैव या तो हैज, ओके, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल टाइड प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलके बना हमारा एक सेंटेंस, बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब क्या कि सकारात्मक वाक्य। ओके, एफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अभी एक सिंपल कि इसको हमें नेगेटिव करना है, इसको हमें नेगेटिव बनाना है, तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, तो उसमें क्या करना है कि सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, हैव या हैज के पीछे हम नॉट लगा देंगे। ओके, हैव या हैज के पीछे हम नॉट लगा देंगे, पास्ट पार्टिसिपल वैसे ही रहेगा और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स वो एज इट इज रहेंगे। ओके, तो क्या है कि ए सिस्टर हैज नॉट टाइड। ओके, ए सिस्टर हैज नॉट टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट, मतलब कि बहना ने भाई की कलाई पे प्यार नहीं बांधा है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, बहना ने भाई की कलाई पे प्यार नहीं बांधा है। बस हमें नेगेटिव करने के लिए हर एक सेंटेंस में सिर्फ इतना ही करना है कि सिस्टर हैज नॉट टाइड, मतलब कि हैव और हैज के पीछे हमें नॉट ऐड कर देना है। ओके, हमें नॉट ऐड कर देना है। एक दूसरा सेंटेंस लेता हूं दोस्तों कि what has not happened, what has not happened in 25 years। ये बच्चन साहब ने बोला है, अमिताभ सर ने बोला है कि जो 25 वर्ष में नहीं हुआ, ओके, वो अब होने वाला है। तो विल हैपन नाउ। ओके, विल हैपन नाउ, कि जो 25 वर्ष में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। तो ये व्हाट है ना, उसका मतलब क्या नहीं होगा, पर ये मैंने एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया है। ओके, तो ये जो हमारा व्हाट है वो एक सब्जेक्ट है कि वो घटना जो कि 25 वर्ष से चली आ रही है उसको इंडिकेट करता है। वो घटना जो कि 25 वर्ष से चली आ रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। व्हाट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और अभी ये हैज के पीछे मैंने नॉट लगाया है, हैज के पीछे मैंने नॉट लगाया है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा कि वो घटना जो 25 सालों से चली आ रही है पर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो what has not happened in 25 years। ओके, तो ऐसी घटना जो 25 सालों से चली तो आ रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये हो गए हमारे दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये दोनों हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में कितना ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, हैव और हैज जहां पे भी है उसके पीछे, हैव के पीछे नॉट लगा दो, हैज के पीछे नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हैव या हैज के पीछे सिर्फ नॉट लगा दो, आपका नेगेटिव सेंटेंस रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, जिससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं। तो अब मैं आऊंगा एक ऐसे फॉर्मेट पे जो कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है, जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मेट है। और इंट्रोगेटिव में हमें खास ये ध्यान रखना है कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू होगा हैव और हैज से, जो कि सब्जेक्ट के मुताबिक लगेंगे। ओके, शुरू होगा हैव और हैज से, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे अहम बात कि सबसे पीछे उसमें
इंट्रोगेटिव का एक सिंबल आएगा। ओके, इंट्रोगेटिव का सिंबल आएगा। तो दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और इसको नेगेटिव बनाना है तो एक ही चेंज करना है हमको कि हैव और हैज के पीछे नॉट लगा देना है। और अब जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव या हैज से सेंटेंस की शुरुआत होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में पास्ट पार्टिसिपल आता है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आने के बाद एक क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, एक क्वेश्चन मार्क आता है। तो दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया है कि अ सिस्टर हैज टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट। ओके, कि ये क्या है, हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जब मैंने हैज के पीछे नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये सिस्टर हैज के पीछे मैंने नॉट नहीं लगाया तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है कि ए सिस्टर हैज टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट, और जब मैंने हैज के पीछे नॉट लगाया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कि बहना ने भाई की कलाई पर प्यार नहीं बांधा। ओके, अब यही सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो कैसे पूछेंगे कि जो ए सिस्टर है उसके पीछे हैज लगा है, कि ही शी और इट के पीछे हैज लगता है, तो ये हैज जो है वो हम पहले यानी कि स्टार्ट में रख देंगे। ओके, इसका स्टार्टिंग हम हैज से करेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, हैज के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिस्टर। ओके दोस्तों, ये जो पार्ट 2 है ना, रक्षाबंधन पार्ट 2, इसमें मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इसके बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप ये बेसिक इंग्लिश का वीडियो वो जरूर से देख लीजिए, क्योंकि ये वो आपको ये सब सीखने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि आज वेडनेसडे है, आज बुधवार है, तो आज मैंने पार्ट 3 बनाया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड करूंगा मैं शुक्रवार को। तो शुक्रवार को हमारा ये डायलॉग होगा कि वो जो कभी 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। तो ये भी होगा एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। ओके, अमिताभ सर द्वारा जो बोला गया है सेंटेंस, ये जो डायलॉग बोला गया है वो मैं शुक्रवार को अपलोड करने वाला हूँ। तो आज जो हम ये इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं, तो हैज ए सिस्टर टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट, तो क्या है कि हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऐसे ही आ गया, जैसे कि यहाँ पे एफर्मेटिव में था अभी ऑब्जेक्ट लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट। ओके, पर इसको हमें बोलना है क्वेश्चन की तरह। मैं कैसे बोलूंगा कि हैज ए सिस्टर टाइड लव टू हर ब्रदर्स रिस्ट, तो क्या एक बहन ने उसकी भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जाना कि ये जो हैव और हैज है ना, वो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसकी जान है। ओके, उसके श्वास है। तो बिना सांस के ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल ही नहीं सकते हैं। कि इसका नेगेटिव भी बनाना हो तो हैव हैज के पीछे नॉट लगाना पड़ता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैव या हैज को शुरुआत में यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में रखना पड़ता है। तो हैव और हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जान है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है जो एक पास्ट में शुरू हुई क्रिया जो कि अभी प्रेजेंट तक चालू है, यानी कि कनेक्शन है। पास्ट का एक प्रेजेंट से कनेक्शन है, वैसा संकेत दिखाती है ये पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ऐसा संकेत दिखाते हैं ये वर्ड्स जो कि पास्ट पार्टिसिपल के हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो दोस्तों ऐसे बहुत से डायलॉग के साथ मैं आ रहा हूं आपके सामने, ऐसे सॉन्ग्स लेके, ऐसे डायलॉग्स लेके, जो आपको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगा। ये मेरे जो ये डायलॉग्स है ना, उसका सबसे बड़ा आपको यूज क्या होने वाला है कि आपको नए नए शब्द मिलेंगे अगर आप इसमें से ढूंढ सके तो। ओके, मैं कई बार आपको बताऊंगा, कई बार नहीं भी बताऊंगा, वो आपको अपने आप से ढूंढना होगा।
थोड़ी मेहनत मैं आगे जो पहले लेक्चर था उसमें भी मैं कह चुका हूं कि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आपको मैं टेंस सिखा दूंगा, आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सिखा दूंगा, लेकिन वर्ड्स वो आपके माइंड में होने चाहिए, तभी आप वो सेंटेंस बना सकते हो। वो हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश कर सकते हो, वो मराठी सेंटेंस का इंग्लिश कर सकते हो, वो गुजराती, उड़िया, तमिल, जो भी लैंग्वेज में सेंटेंस है उसका तुम इंग्लिश कर सकते हो। बस जरूरत है तो थोड़े वर्ड्स की, तो रोज के 2 वर्ड्स ऐसे प्रिपेयर करिए कि उसका स्पेलिंग आपको याद हो, उसका मीनिंग भी आपको याद हो, और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है कि बेल आइकन दबाने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ना, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए हमारे वीडियो। तो जय भारत, जय हिंद।